ओके सो आपके पास कोई भी अगर हमने जैसे देखा यहाँ पर ट्रैवल फॉर्मेलिटीज के लिए वीजा, पासपोर्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, दीज आर द मैंडेटरी थिंग व्हेन whenever we are going to travel in this specific destination. Okay, so these are the some processes we have to keep in mind while we are traveling to the another country or another destination. First, the air ticket, hotel reservation confirmation. Okay, then इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? वीजा. Whenever you are applying for the visa, you need to show all the air tickets, return ticket. Okay, return ticket यहाँ पर, ठीक है, आने जाने का दोनों का. And hotel reservation confirmation you have to show. Then you are eligible to apply for visa. ठीक है. अब ये प्री ट्रैवल का हो गया. इसके बाद प्री ट्रैवल में आपको वीजा के साथ क्या होगा? ट्रैवल इंश्योरेंस. ओके, दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द प्री ट्रैवल. तो हम इसमें लेके चलते हैं. ये हो गया, ठीक है. दीज आर द प्री ट्रैवल थिंग्स. अब ड्यूरिंग ट्रैवल में हमें क्या होगा? क्या होगा ड्यूरिंग ट्रैवल में? क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा? बोर्डिंग पास, ठीक है, इमिग्रेशन, ठीक है, फिर होगा ये सुना है आपने? ECRA. नो सर. नो सर. ECR सुना है? इसको हम बोलते हैं, जिन्होंने सेशन लिए होंगे उनको पता होगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड. सुना है? सुना है नहीं सुना है? नो, यस प्लीज. नो सर. नो सर. ओके, ये एक प्रोसीजर है. इसके बाद आप ये ड्यूरिंग का ट्रैवल हो गया. फिर आपके बाद वहां पर जब जाओगे तो वहां पर आप होटल कंफर्मेशन दिखाओगे होटल में, ठीक है. जब आप पहुंचे वहां पर तो टैक्सी हायर करोगे. टैक्सी हायर में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. उसके बाद आप जाओगे वहां पर तो फिर होटल कंफर्मेशन दिखाओगे, होटल वाउचर. फिर आपको वहां मिल जाएगा. फिर आप साइट सीइंग में जब आप टिकट्स लोगे, तो हम ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हम अपने ट्रैवल में ड्यूरिंग में करते हैं. अब पोस्ट ट्रैवल में क्या करेंगे? पोस्ट ट्रैवल में क्या करेंगे? ट्रैवल के बाद जब हमारी ट्रैवल क्या हो जाती है, जब हमारी सारी, जब हम वापस आ गए हैं अपनी कंट्री, अपनी ओरिजिन कंट्री में, तो उसके बाद हम क्या होंगे? उसमें फीडबैक आएंगी. पहले फीडबैक पेपर बेस ही होती थी, अब नहीं है ऐसा, ठीक है. फीडबैक के अलावा जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा, ओके, रिमेनिंग अमाउंट पेड. फिर आप क्या करेंगे उसमें? इनवॉइसिंग, ठीक है. इनवॉइसिंग में आपको ये भी आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट पेड वाला, तो हम इसको हटा देते हैं. तो इनवॉइसिंग का मतलब जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग रही है वो आपकी उसमें आएगी, आउटस्टैंडिंग. ओके, इसके अलावा क्या होगा? इनवॉइसिंग के बाद फीडबैक होगा, इनवॉइसिंग होगी, और ये चीजें आपकी होंगी. तो ये तीन चीजें हमेशा जो हम देखते हैं. सो दीज इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं जब भी हम अनदर कंट्री में या फिर अनदर डेस्टिनेशन में ट्रैवल करते हैं. तो दिस इस तरह के हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन. यही होते हैं या फिर अलग होते हैं इससे? नहीं होते हैं ना? काम आते हैं. जब हम फॉर्मेलिटीज की बात करेंगे तो हमें ये फॉर्मेलिटीज जो हम जाने के लिए चाहिए हमें, ये होनी जरूरी है, ठीक है. ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया कि हम किस किस तरह के जो डॉक्यूमेंट हैं वो करते हैं ट्रैवल के दौरान, ठीक है. ओके, तो ये अब समझ में आया सबको? इमिग्रेशन में ये तरह के चैनल होते हैं, एक तरह के. ग्रीन चैनल, रेड चैनल, ठीक है. ये दो तरह के चैनल होते हैं जहां पर आप अपना जो इमिग्रेशन, जब आप कोई ऐसी प्रोहिबिटेड चीज ले आते हो तो आपको इस चैनल से जाना पड़ेगा, रेड से. लगेज आपका, अगर आप उसमें ऑयली चीज ले आ रहे हो या फिर आप उसमें कोई डेंजरस चीज ले आ रहे हो जो कि मैच बॉक्स सर, मैच बॉक्स. हाँ, मैच बॉक्स हो, चाहे आप सिलेंडर ले जा रहे हो, कई बार होता है सिलेंडर ले जाते हैं.
ठीक है, या फिर Sir, आप ऐसी boarding कुछ ले आ रहे हो pass जो कि के डेंजर है, जो कि प्रोहिबिट की हुई है एयरलाइन ने, लेकिन आप फिर भी उसको ले आ रहे हो, तो आपको रेड चैलेंज जाना पड़ेगा। चाहे आप तो सर ले जाने फॉर इंस्टेंस अगर आप वहां से टीवी भी लेके आ रहे हो, ठीक है, या फिर आप वहां से कोई बॉटल भी ले रहे हो, या फिर आपने ये ड्यूटी फ्री से कोई टीवी लिया, आप फॉर इंस्टेंस आप जापान गए, ठीक है, जापान में आपने देखा सोनी कंपनी है वहां पर तो सस्ते मिलेगा, आपने कहा टीवी पसंद आ गया आपको, टीवी ले लिया आपने वहां से और सोचा चलो घर जाके चलाएंगे इसको, तो आप जब उसको वहां से लेके आएंगे तो आपको इमिग्रेशन में ये रेड चैलेंज जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है तो आप ग्रीन चैनल से जाएंगे, फिर आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है अपनाने की। सर ये तीनों ही चैनल आपको इमिग्रेशन के टाइम में दिखाई देंगे, ग्रीन चैनल, येलो चैनल एंड दी रेड चैनल। रेड चैनल आपको बता दें क्या इंपोर्टेंस है, क्या मतलब है। सर बोर्डिंग सर बोर्डिंग पास में हमारी जो सीट नंबर वगैरह होता है वो सब होता है, मतलब Yes. ट्रैवल फ्लाइट में जाने से पहले मिलता है हमें, अच्छा, एयरलाइंस हमें देती है। ये ट्रैवल टिकट यस और वर्सेस बोर्डिंग पास में क्या फर्क है? सर जो ट्रैवल टिकट होती है उसमें तो सिर्फ हमारा वो जो मतलब नंबर होता है, मतलब PNR का जो नंबर होगा बस वो होगा, बट बोर्डिंग पास में हमारी सारी मतलब जो इंफॉर्मेशन भी होंगी कि मतलब सीट नंबर अगर हमें वो हील चाहिए तो वो भी होगा, और हैगेज का भी वो होगा, उसमें हैग भी ये होगा चीजें साथ में। अच्छा टिकट में होती हैं, ये चीजें नहीं होती? I'm sorry? टिकट में होती है मेंशन, ये एयर टिकट में? ये एयर टिकट में मेंशन होती है जो आप बता रहे हैं, जो आपका सीट अलोकेशन है, आपका मील प्रेफरेंस है, ठीक है, आपका PNR है, वो टिकट में होती है? ओके, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। एयर टिकट में आप जैसे बता रहे हैं कि आपको सभी कुछ मेंशन होता है, चाहे आप फिर बात करें PNR की, ठीक है, मील प्रेफरेंस भी उसमें लिखी होती है, ठीक है, इसके अलावा सीट आपकी कौन सी है ये आपकी लिखी होती है, लिखी होती नहीं लिखी होती है। लेकिन आप बोर्डिंग पास की बात करेंगे तो बोर्डिंग पास में क्या होता है, दिस इज द पास विच इज ऑथराइज यू टू बोर्ड दी फ्लाइट, ओके। इसमें आपको ये सभी चीजें तो मेंशन होंगी, PNR भी होगा, सीट, एक सेकेंड, PNR होगा, सीट एलोकेशन भी हो जाएगा उसमें, ओके, सीट एलोकेशन भी हो जाएगा आपको कि आपकी सीट कहाँ पर है, ठीक है, और ये इसके बाद आपका मील तो उसमें मेंशन होगा ही, आपका मील कौन सा है, ठीक है, ये चीजें उसमें मेंशन होंगी। लेकिन आपको ये बोर्डिंग पास कब मिलेगा, जब आप सारी चीजों से निकल जाओगे, ग्रीन, येलो, रेड से आप जब निकल आओगे तो फिर आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, या फिर उससे पहले मिलेगा, बताओ। सर चेक इन के टाइम पे मिलता है ना? चेक इन कब, कौन सा चेक इन? सर जब बोर्ड करने के लिए जाते हैं तो चेक इन के लिए, तब हमें बोर्डिंग पास मिलता है, देन हमें गेट पे बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, तभी हम बोर्ड कर पाते हैं। हाँ, तभी आप बोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ऑथराइज करता है कि आप हमारे फ्लाइट में, हमारे जो एयरक्राफ्ट है उसमें आप बोर्ड करने का एलिजिबल हो, ठीक है, तो ये आपको इसलिए पास देता है, ये पास है। और एयर टिकट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ये कोई पास नहीं है, आपको सिर्फ टिकट है, ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको पास मिलेगा। और ये आपको वैसे आप तो इलेक्ट्रॉनिकली भी जनरेट होने लगे हैं, लेकिन नॉर्मली ये एयरपोर्ट से दिए जाते थे, ठीक है। तो ये चीजें आज हमने देखी। नेक्स्ट